बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग की कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियो में कि थ्रो क्या होता है, ट्राई विद कैच क्या होता है, ट्राई विद कैच एंड फाइनल ब्लॉक के साथ हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ट्राई विद रिसोर्सेज क्या होता है, उन सारी इम्प्लीमेंटेशन को आज हम इन कोड की हेल्प से क्या करेंगे, समझेंगे और अपनी नॉलेज को इनहेंस करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग है वो हम कैसे लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बैंक ट्रांसफर वैलिडेशन। ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, एक बैंक ट्रांसफर नेम की क्लास क्रिएट करनी है अपनी आईडी के अंदर और मेरे को एक मेथड क्रिएट करना है ट्रांसफर मनी नेम का, जिसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर होंगे, एक बैलेंस और एक अमाउंट। तो दो पैरामीटर हमें देना है, एक बैलेंस और एक अमाउंट। और हमें थ्रो कीवर्ड का यूज करके पहला आर्गुमेंट कौन सा पास करना है एक्सेप्शन का, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। कब होगा ये एक्सेप्शन अगर, अगर जो मेरा अमाउंट है या तो वो जीरो है या नेगेटिव है, तो उस केस में मेरा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन क्या होगा, थ्रो होगा। नेक्स्ट मुझे कौन सा आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो कराना है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर मेरा जो अमाउंट है वो क्या है, अवेलेबल बैलेंस से ग्रेटर है। मेरे पास थ्रोस कीवर्ड का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। और थ्रोस कीवर्ड का यूज हम किस में करते हैं, मेथड की डिक्लेरेशन में करते हैं, मेथड सिग्नेचर में करते हैं। और फिर हम इनको जितने भी एक्सेप्शन होंगे इनको मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा, एक बार पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करेगा कि हम उसको कैसे कोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, अपने को कोड करके देखते हैं कि हम एक्चुअल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक क्लास बैंक ट्रांसफर, और नेक्स्ट मैं क्रिएट क्या करूंगी, एक मेथड क्रिएट करूंगी स्टैटिक वॉइड ट्रांसफर मनी। हमें ट्रांसफर मनी नाम से एक मेथड क्रिएट करने हैं जिसके अंदर मुझे क्या देने हैं, दो पैरामीटर देने हैं। सबसे पहले मैं दे दूंगी बैलेंस, नेक्स्ट मुझे देना है अमाउंट। ठीक है, ये मैंने दो पैरामीटर इसके अंदर पास किए। अब मुझे क्या करना है, दो एक्सेप्शंस को थ्रो कराना है। ठीक है, बट उससे पहले हमें थ्रोस कीवर्ड का यूज भी करना है अपने मेथड सिग्नेचर के अंदर। तो जो कि दो एक्सेप्शन क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, थ्रोस। सबसे पहले आएगा मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन और दूसरा मेरा आएगा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगी कैपिटल में इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो इस तरीके से मैंने थ्रोस कीवर्ड का यूज करके अपने मेथड सिग्नेचर के अंदर ये दो एक्सेप्शन का क्या यहाँ पे यूज किए हैं और बताया है जो भी ये मेरा मेथड है ये इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है बट मे और मे नॉट भी ये क्या कर सकता है, इन एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कीवर्ड का यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ अगर मेरा जो अमाउंट है वो या तो जीरो के इक्वल या जीरो से छोटा है तो उस केस में मेरा क्या होगा, एक एक्सेप्शन अकर होगा। तो कौन सा होगा, थ्रो न्यू। और हमारा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन क्या होगा, यहाँ पे अकर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन क्या होगा, मेरा अकर होगा। और यहाँ पे हमें क्या देना है, एक मैसेज पास करना है। यहाँ पे क्या पास कर दूंगी, ट्रांसफर amount greater than must be greater than जीरो। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरीके से मैंने मैसेज पास किया। तो जब भी मेरा ये क्या होगा, एक्सेप्शन अक्कर होगा, तो मेरे पास ये मैसेज आएगा कि हमारा ये एक्सेप्शन क्यों अक्कर हुआ है, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है या तो वो जीरो है या वो नेगेटिव में है। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंडीशन होगी, अगर जो मेरा अमाउंट है वो मेरे बैलेंस से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या आएगा, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस, तो उस केस में मेरा कौन सा एक्सेप्शन अक्कर होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन अक्कर करूंगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगी, इनसफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पे आएगा मेरे पास इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट बैलेंस। ये मेरे पास क्या आएगा, मैसेज आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने बैलेंस को भी तो कैलकुलेट करना है।
तो रिमेनिंग जो मेरा बैलेंस बचेगा हमको उसको कैसे कैलकुलेट करना है, जो मेरा एक्चुअल अमाउंट है और जो मेरा बैलेंस है, अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास बैलेंस एक्चुअल में कितना बचेगा उससे हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैलेंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ डबल, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने रिमेनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ डबल रिमेनिंग, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने रिमेनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी डबल, यहाँ पे मैं लिखूंगी डबल रिमेनिंग बैलेंस, डबल रिमेनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होएगा मेरा, बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने रिमेनिंग बैलेंस क्या किया कैलकुलेट किया है। अब मैं क्या कराऊंगी, प्रिंट कराऊंगी कि अगर मेरा ट्रांसफर सक्सेसफुली हुआ तो ट्रांसफर सक्सेसफुली आएगा, कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है और मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना है, इन सब चीजों को मैं क्या कराऊंगी अब यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी इस मेथड के अंदर। तो सबसे पहले मेरा प्रिंट क्या होएगा, ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, कि जो आपका अमाउंट है वो क्या हो गया सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो गया। तो ट्रांसफर सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली कि जो आपका अमाउंट है वो ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट हम क्या प्रिंट कराएंगे कि मेरा जो अमाउंट है वो एक्चुअली कितना ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर ट्रांसफर प्लस कॉलन प्लस जो मेरा अमाउंट है वो कितना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या प्रिंट कराएंगे, नेक्स्ट हम क्या प्रिंट कराएंगे अब अपना रिमेनिंग बैलेंस कितना है मेरा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी रिमेनिंग बैलेंस प्लस रिमेनिंग बैलेंस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट कराई, ट्रांसफर सक्सेसफुली, कितने अमाउंट मेरे ट्रांसफर हुआ और जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे अपने मेन मेथड को क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट किया है, अब मैं क्या करूंगी ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करूंगी इस मेथड को क्रिएट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे रखा है कि जो ये मेरा मेथड है ये क्या कर सकता है, कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो इसलिए मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करूंगी कॉल करूंगी। तो ट्राई ट्रांसफर मनी, ठीक है, यहाँ पे मैंने बैलेंस दे दिया सपोज करो 10,000, ठीक है, और मैंने अमाउंट दिया है 12,000। ठीक है, इस तरीके से मैंने बैलेंस और अमाउंट को क्या दिया है पास कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या करूंगी, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी कैश ब्लॉक को हमने नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे जैसे हम कैश ब्लॉक लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एरर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इलीगल आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, तो यहाँ से मेरा जो एक्सेप्शन है वो आ जाएगा। सेकंड मेरा कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, वो है मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इस तरीके से हमने क्या किया इन सारे एक्सेप्शन को कैश में हैंडल कर लिया है। बट मैं यहाँ पे इसको नहीं प्रिंट कराना चाहती थ्रो न्यू आर्गुमेंट एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहती हूँ कि ये एक्सेप्शन क्यों अक्कर हुआ है, इनवैलिड अमाउंट के कारण, और ये मेरा जो एक्सेप्शन है वो इनवैलिड ट्रांजेक्शन के कारण मेरा क्या हुआ है अक्कर हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। इस एक्सेप्शन में क्या लिखूंगी मैं इनवैलिड अमाउंट, इनवैलिड अमाउंट, ठीक है, और प्लस जो मेरा मैसेज हमने लिखा था ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है, वहां से वो मेरा मैसेज को यहाँ पे फेच कर लेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमें यहाँ पे देना है ट्रांजेक्शन फेल्ड, ठीक है, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन फेल्ड, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो चुकी है फेल हो चुकी है। ई डॉट गेट मैसेज क्यों हुई है उसका मैसेज हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया कि हमारी ट्रांजेक्शन क्यों फेल हुई है, इनवैलिड अमाउंट है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है एक मैसेज
प्रिंट कराया। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस कोड को लाइन बाय लाइन एक बार दोबारा समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक मेथड क्रिएट किया है यहाँ पे स्टैटिक वॉइड ट्रांसफर नेम का। इसका यहाँ पे और यहाँ पे हमने थ्रो कीवर्ड का क्या किया है, यूज किया है। इसका मीनिंग है कि जो मेरा मेथड हमने डिक्लेयर किया है कि ये दोनों एक्सेप्शन कॉलर तक प्रोपेगेट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन जो होंगे, ये दोनों जो मेरे एक्सेप्शन होंगे, इन दोनों तक क्या हो सकते हैं, प्रोपेगेट हो सकते हैं। ठीक है, और अब हमने क्या किया है, फर्स्ट वैलिडेशन क्या लगाई, अगर मेरा अमाउंट या तो जीरो है या नेगेटिव है, तो उस केस में हमारा हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। इन लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो प्रोग्रामर है यहाँ पे खुद यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज रखा है। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझो, अगर किसी ने नेगेटिव अमाउंट दे दिया हमें इनपुट पे, तो वहां पे एक्सेप्शन अक्कर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बैलेंस है वो कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए जो हमने लिखा है, यहाँ पे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन को हमने थ्रो कराया खुद से, कि जो मेरा ट्रांसफर अमाउंट है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट वैलिडेशन क्या लगाई है, यहाँ पे जो मेरा अमाउंट का अमाउंट है वो बैलेंस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, वहां पे हमारे पास क्या आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो सपोज करो, जैसे मैंने डेटा पे यहाँ पे 10,000 क्या डाला हुआ है, बैलेंस डाला हुआ है, और 12,000 मैंने अमाउंट डाला हुआ है। तो अमाउंट बैलेंस से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। तो मेरे पास मैसेज में क्या प्रिंट होके आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों वैलिडेशन को कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, अपने रिमेनिंग बैलेंस को क्या किया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेट करने के बाद फिर मैंने मेन मेथड को क्या किया, कॉल करा, और उस मेन मेथड के अंदर मैंने इस मेथड को क्या लगाई, ट्रांसफर मनी वाले मेथड को कॉल लगाई। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको अमाउंट पास किया कि मेरा बैलेंस इतना होना चाहिए और मेरा अमाउंट इतना होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों जितने भी हमारे क्या थे, एक्सेप्शंस थे, उनको हैंडल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। जो भी मेरी बैंक ट्रांसफर की मनी होगी उसको हम रन करेंगे। तो मेरे पास मैसेज क्या आया, ट्रांजेक्शन फेल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि जो मेरा अमाउंट है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल और इनसफिशिएंट बैलेंस क्यों आया है, सबसे पहले वाला जो मेरा इफ ब्लॉक है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो जीरो भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। मेरा सेकंड इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ से मेरे पास इनसफिशिएंट बैलेंस क्या आएगा, मैसेज आएगा, क्योंकि जो मेरा अमाउंट है वो बैलेंस से क्या है, ग्रेटर है। तो उस केस में जो मेरा जो मेरी एक्सेप्शन अक्कर होगी वो कौन सी होगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी कि ट्रांजेक्शन फेल्ड, और जो ये मेरा मैसेज है इसके अंदर ई डॉट बैलेंस, ई डॉट गेट मैसेज जो मेरा यहाँ पे है, इनसफिशिएंट बैलेंस, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली जब मैं इसको दोबारा रन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजेक्शन फेल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।